दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लखनऊ में बहुत सारे सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं और लखनऊ के कॉन्सर्ट्स में स्कैम भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। आजकल बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कॉन्सर्ट में आते हैं लेकिन अपनी ओरिजिनल वॉइस में नहीं गाते हैं। अपने ही गाने का ऑडियो अपने कॉन्सर्ट के बैकग्राउंड में चला देते हैं और उसी ऑडियो पे सिर्फ अपना मुंह हिलाते हैं और गाना गाने की एक्टिंग करते हैं। दोस्तों ये भी एक तरह का स्कैम ही है क्योंकि उनके फैंस उनकी ओरिजिनल वॉइस उनके मुंह से सुनना चाहते हैं और इसीलिए वह कॉन्सर्ट में आते हैं, लेकिन वह सिंगर अपना वह गाना अपने मुंह से ना गाकर ओरिजिनल ट्रैक बैकग्राउंड में चला देते हैं और उसी गाने पे सिर्फ लिप सिंग करते हैं और अपना कॉन्सर्ट कंप्लीट करके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सिंगर्स ही ऐसा करते हैं। देखिए जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही गाते हैं, जैसे लकी अली हैं, दर्शन रावल हैं, सोनू निगम हैं, अरिजीत सिंह, गजेंद्र वर्मा, ये सब अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही गाते हैं। लेकिन आजकल के जो नए सिंगर्स और रैपर्स हैं जिनका करियर यूट्यूब से शुरू हुआ है, इसमें से 80% सिंगर्स अपनी ओरिजिनल वॉइस में नहीं गाते हैं। और लखनऊ में जो लोग कॉन्सर्ट करवाते हैं या कॉन्सर्ट को मैनेज करते हैं वो लोग भी एक अलग ही तरह का स्कैम कर रहे हैं। वो स्कैम कुछ इस तरह के हैं कि वो आपको बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर जैसी वेबसाइट्स पे महंगे महंगे टिकट्स बेच देंगे जिनकी कॉस्ट 1500 रुपये से 3000 रुपये तक की होगी। इन कॉन्सर्ट्स में लगभग 3 कैटेगरी रहती है, जनरल, वीआईपी और फैन पिट। फैन पिट का मतलब होता है कि आप स्टेज के सामने खड़े होकर शो को बिल्कुल पास से देख सकते हो। अब इसमें कॉन्सर्ट मैनेजमेंट वाले स्कैम ये करते हैं कि वो फैन पिट के आगे भी एक एक्स्ट्रा काफ़ी बड़ी स्पेस बना के वहाँ अपने जानने वाले बहुत से लोगों को भर देते हैं, जिसकी वजह से आप स्टेज से बहुत दूर हो जाते हो। जब आप स्टेज से दूर हो जाओगे तो वीआईपी वाले और दूर हो जाएंगे। इन सब कॉन्सर्ट्स में वीआईपी टिकट लेने का मतलब है बहुत दूर से कॉन्सर्ट देखना, और 1500 से 3000 रुपये लेने के बावजूद भी आपको बैठने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा भी खड़ा रहना पड़ सकता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो आप 1.5 से 3000 रुपये तक पेमेंट भी करोगे और आपको 1.5-2 घंटा खड़ा भी रहना पड़ेगा। उसके बाद जब कॉन्सर्ट शुरू होगा तो 1.5 घंटा और खड़ा रहना पड़ेगा। कुल मिला के लखनऊ के कॉन्सर्ट्स में इंजॉयमेंट कम, हैरेसमेंट ज़्यादा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये सिंगर अपने ही गाने का ऑडियो बैकग्राउंड में बजा के सिर्फ लिप सिंग कर रहा है और कूद कूद कर गाना गाने की एक्टिंग कर रहा है। अगर आप कॉन्सर्ट में अच्छी आवाज़ सुनने के शौकीन हैं तो इस टाइप के सिंगर्स आपको इरिटेट कर देंगे, आपका दोबारा कभी कॉन्सर्ट में जाने का मन नहीं करेगा। इस टाइप के इवेंट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन इवेंट्स कराने वालों का होता है। ये लाखों रुपए अंदर कर लेते हैं और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स जो क्लब के अंदर होते हैं उनमें बहुत सोच समझ के जाएं। इस तरह की चीज़ें क्लब वाले कॉन्सर्ट्स में और भी ज़्यादा होती हैं। इस तरह के ख़राब कॉन्सर्ट्स में जाने से अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे ही इकट्ठा करें, लाउड म्यूज़िक बजाएं और ड्रिंक्स को एंजॉय करें। यकीन मानिए घर में यहाँ जाने से ज़्यादा मज़ा आएगा और आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। इस टाइप के इवेंट्स में अल्कोहल का रेट 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाता है और खाने पीने की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आपको लखनऊ के किसी अच्छे इवेंट्स में जाना है तो आप नॉक्सेंस के इवेंट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे रेट्स भी कम होते हैं और प्रॉपर और अच्छे ढंग से कॉन्सर्ट्स मैनेज किए जाते हैं और खाने पीने की चीज़ों के रेट्स भी एकदम सही होते हैं। अभी आप खुल्लर जी सिंगर का लाइव कॉन्सर्ट देख रहे हैं जिन्होंने MTV हसल 2.0 में पार्टिसिपेट किया था। जब ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब तो ये अपनी आवाज़ में खुद गा रहे थे, लेकिन अपने इस कॉन्सर्ट में बैकग्राउंड में अपना ऑडियो चला के सिर्फ अपना मुंह हिला रहे हैं। अगर आप MTV हसल 2.0 के खुल्लर जी का कॉन्सर्ट देखने जाएंगे, उनके कॉन्सर्ट में जाते हुए जब आप देखेंगे कि खुल्लर जी अपनी ओरिजिनल वॉइस में नहीं गा रहे हैं, अपने गाने की CD बजा के उस पर सिर्फ लिप सिंग कर रहे हैं, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। हसल 2.0 में आपको पता ही होगा कि किंग जज थे। किंग अपने कॉन्सर्ट में अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गाते हैं, लेकिन खुल्लर जी ने अपने कॉन्सर्ट में अपनी आवाज़ में गाने का कष्ट नहीं किया, अपने ऑडियो पर ही मुंह हिलाते रहे और बंदरों की तरह कूदते रहे। क्या इनके अंदर इतना टैलेंट भी नहीं है कि अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गा सके? हसल 2.0 में कैसे गाते होंगे, ये तो एक सोचने का विषय है। आप लोगों को क्या लगता है कि सिंगर को अपनी ओरिजिनल वॉइस में गाना चाहिए या ट्रैक पे लिप सिंग करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। Lucknow, are you with me?
धीरे धीरे आएंगे हम पे, ऐसे ही कर देंगे कि बेबी सी यू में साउथ दिल्ली की। तो ये गाना मैंने हसल पे परफॉर्म किया है। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई परफॉर्म ऑन हसल, और इसका नाम है बेइज्जती करा दी। बेइज्जती करा दी भाई, इतना लेविटेट किया कि गिर गए, बेइज्जती होगी भाई। Let's go। इस दुनिया में अच्छे हुआ करता है, पर जो बंदा रोज खुद की मर्जी से कटवाए उसे पता है क्या कहते हैं? सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसे अक्षय कर दे मुझे कब से खरीद चक्कर में पार्टी का संडे खाती है बंदे पिज़्ज़ा खिला दो हाँ जी, शॉपिंग करा दो हाँ जी, दिलों दिखा दो हाँ जी, रात करा दो हाँ जी, पिक्चर दिखा दो हाँ जी, पिक्चर मिला दो हाँ जी, जो बोलो से चलो कूलर जी कहने की स्ट्रॉबेरी बेइज्जती करा दी कूलर जी, बेइज्जती करा दी कूलर जी, बेइज्जती करा दी यार।